आज हम लोग प्रश्नावली 8.2 के प्रश्न संख्या 2 से बनाना है। कल के क्लास में हम प्रश्न 1 के 5 प्रश्न हल करवा दिए थे। आज प्रश्न 2, 3, 4 बनवाएंगे। तो चलिए प्रश्न 2 के बनाते हैं। सही विकल्प चुनिए। इसमें 4 प्रश्न दिया है, चारों में 4-4 गो ऑप्शन दिया है, तो कौन ऑप्शन सही होगा, सही विकल्प को चुनना है। तो चलिए बनाते हैं। तो पहला प्रश्न 2 नंबर का पहला क्या है, 2 tan 30 डिग्री बटा में 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। चलिए 2 tan 30 डिग्री 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो 2 गुणे tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3 बटा में 1 + 1/√3 का क्या होगा, स्क्वायर। तो चलिए 2 में 1 ले गुणा होगा तो 2 और बटा में √3 बड़ा वाला बटा 1 + 1 और बटा में √3 का स्क्वायर 3। तो यहाँ पर भी बटा 1 कर देंगे तो 2 बटा में √3 बटा में 3 और 1 कैल्शियम 3 होगा। तो 3 बार में 3 से 3 कट जाएगा तो 1। तो ये 2√3 2/√3 अब बटा में 3 1 4 बटा में 3। तो चलिए क्या है, 2/√3 बड़ा वाला बटा है मतलब भागा है, तो गुणा के चिन्ह में होगा तो नीचे वाला ऊपर, 3 ऊपर जाएगा और 4 नीचे। तो 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, ये 3 है तो 3 बटा में 2√3 हो जाएगा। तो देखिए 3 को हम √3 गुणे √3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 गो रूट में 3 होता है तो 1 3 बाहर आ जाता है, यहाँ 2√3 बचेगा। तो 1√3 से 1√3 का हो जाएगा, कट जाएगा। तो बचेगा क्या, √3/2 का बचेगा, √3/2। तो ये √3/2 किसका किसका होता है, sin 60 डिग्री और cos 30 डिग्री का होता है। sin 60 डिग्री और cos 30 डिग्री के होता है। √3/2 sin 60 डिग्री और cos 30 डिग्री के होता है। अब जो इसमें तो sin 60 होगा 4 गो ऑप्शन में, लेकिन अगर cos 30 भी दिया रहेगा तो वो भी हो सकता है। तो अगर परीक्षा में मान लीजिए cos 30 दे दिया है तो ज़रूरी नहीं है sin 60 है, दोनों का ये होता है। तो cos 30 और sin 60 और cos 30 का मान होता है। तो चलिए अब प्रश्न 1 हो गया। अब प्रश्न 2 बनाएंगे, दूसरा का प्रश्न 2। चलिए दूसरा का है 1 - tan स्क्वायर 45 बटा में 1 + tan स्क्वायर 45। तो 1 - tan स्क्वायर 45, तो 45 का मान tan में 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे बटा में 1 प्लस में है tan स्क्वायर 45 तो 1 का स्क्वायर। तो 1 - 1 का स्क्वायर 1 बटा में 1 + 1। तो 1 में से 1 घटेगा 0 बटा में 1 1 2, तो 0/2 बराबर 0 ही आएगा। तो प्रश्न 2 का आएगा 0। चलिए 3 नंबर का है, प्रश्न 2 का 3 नंबर, sin 2a बराबर है 2 sin a। sin 2a और 2 sin a तब सत्य होता है जब a का मान क्या होगा, मतलब दोनों अवस्था में a के मान ऐसा क्या होगा कि दोनों बराबर होगा। तो दोनों को बराबर करना है, sin 2a बराबर 2 sin a। तो sin में 1 का मान 0 रखने पर दोनों बराबर हो जाएगा, रख के चेक कर सकते हैं। तो 0 का मान 0वें डिग्री होता है, sin 0 डिग्री बराबर क्या होता है 0। तो अगर a का मान 0 रखेंगे तो 2 में 0 ले गुणा हो जाएगा तो 0 आ जाएगा, और यहाँ a रखेंगे तो 0 मान होता है, तो 0 गुणे sin 0 का मान 0 और 2 ले गुणा होगा 0 में तो 0 में आ जाएगा। तो इसलिए 0 इसका मान होगा, क्या होगा 0 होगा। अब है प्रश्न 4, प्रश्न 2 का 4, तो क्या है 2 tan 30 डिग्री बटा में 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री।
2 tan 30 डिग्री बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री है, तो 2 गुणे tan 30 का मान 1/√3 होता है, बटा में 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये होगा 2 में 1 ले गुणा होगा तो 2, और बटा में √3, बटा में होगा 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर 3 होगा। देखो 2/√3 ऊपर है, नीचे है 3 और 1, तो 3 और 1 का एलसीएम 3 होगा, तो 1 से 3 बार में कटेगा तो 3 ही आएगा, 3 कट जाएगा तो 1 आएगा। तो 2√3 बटा में हो जाएगा, 3 में ले घटेगा तो 2, और बटा में 3, तो ये 2/√3 गुणा होगा तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे, तो 2 से 2 कट जाएगा। अब आएगा ऊपर 3, अब बटा में नीचे √3, तो हम 3 को क्या लिखेंगे, 2 गो √3 लिख सकते हैं, 2 गो √3 लिख सकते हैं, √3 गुणा √3 और बटा में √3, तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या, √3। तो √3 किसका किसका मान होता है, तो √3 मान होता है tan 60 का, किसका होता है, tan 60 और cot 30 का होता है, cot 30। तो इसमें दिया है tan 60, cot 30 का भी होता है, तो दोनों याद रखना है कि cot 30 का भी मान होता है। प्रश्न 2 खत्म। अब प्रश्न संख्या 3 बनाएंगे, क्या करेंगे, प्रश्न 3 बनाएंगे। तो चलिए प्रश्न 3 क्या कह रहा है, प्रश्न 3 में दिया है, चलिए देख लीजिए एक बार प्रश्न 3 का दिया है। चलिए क्या दिया है, यदि tan a प्लस बी बराबर √3, tan a प्लस बी का मान दिया है √3 और tan a माइनस बी का मान दिया है 1/√3। 0 डिग्री से a का मान जो a प्लस बी है वो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री के बराबर या उससे कम है, a है जो बड़ है b से, क्या है, a है जो b से बड़ा है, तो a b का मान ज्ञात करना है। तो इतना दूर से कोई मतलब नहीं है, ये दूगो जो दिया है इससे ही से मतलब है, तो जो दिया है उसको लिखिए। तो क्या दिया है, tan कोष्ट में a प्लस बी बराबर √3 दिया है, क्या दिया है, √3। तो ये tan a प्लस बी बराबर, tan में √3 किसका मान होता है, tan 60 का, tan कैंसिल हो जाएगा, इसको कटाया नहीं जाता है, कैंसिल समझ लिया जाता है। a प्लस बी बराबर 60 डिग्री हो जाएगा, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। दूसरा दिया है tan a माइनस बी बराबर 1/√3, तो इसको भी उसी तरह खोजेंगे। तो tan a माइनस बी बराबर, tan में 1/√3 किसका होता है, tan 30 का होता है, तो ये tan कैंसिल हो जाएगा, तो a माइनस बी बराबर का हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, tan अपने में कैंसिल हो जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा। तो 2 समीकरण है, इसको हल कर देंगे किसी विधि से, तो देखिए विलोपन विधि से बना देते हैं। समीकरण 1 + 2 दोनों को जोड़ेंगे, अलग अलग जब चिन्ह में रहता है ना तो जोड़ दिया जाता है, अगर बराबर है नहीं है तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और a माइनस बी बराबर 30 डिग्री है, जोड़ रहे हैं, तो ये प्लस में भी है माइनस में, तो कैंसिल हो जाएगा, a दूगो a होगा बराबर 60 और 30 जोड़ेंगे तो 90, तो 2 से 90 कट जाएगा कितना बार में, 45 बार में, तो a बराबर क्या आ जाएगा, 45 डिग्री, a का मान 45 डिग्री। अब a का मान किसी एक समीकरण में रख देंगे, तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 का है a प्लस बी बराबर है 60 डिग्री, तो b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर क्या हो जाएगा 60 डिग्री माइनस a प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो b बराबर 60 माइनस a का मान आया है 45, तो 60 में 45 घटेगा तो 15 डिग्री, तो a बराबर 45 डिग्री तथा b बराबर 15 डिग्री
आंसर। तो प्रश्न 3 हो गया। अब प्रश्न 4 बनाएंगे। क्या करेंगे? प्रश्न 4। तो ये बनाने वाला है नहीं, इसको टिक मारने वाला है, सही गलत। तो देखिए साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी होगा, तो ये गलत होगा। क्या होगा? गलत होगा। कहेंगे मान लीजिए अगर साइन 0 और साइन 90 हम मान रखेंगे तो साइन 0 का मान 0 होता है और साइन 1 का मान 1 होता है। ऐसे करके साइन 30 और 90 का रखेंगे, इस तरह अलग अलग माना जाएगा। थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा का मान बढ़ता है, तो हाँ थीटा में बढ़ेगा। अगर साइन 0 का मान 0 होता है, 90 का मान 1 हो जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 0 से 90 जाने पर 0 से 1 हो जा रहा है, तो मतलब बढ़ रहा है। तो साइन थीटा में क्या होता है? बढ़ता है। लेकिन थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होता है, तो कॉस थीटा के मान में वृद्धि नहीं होता है, कॉस थीटा के मान में ह्रास होता है, मतलब कमी होता है। क्योंकि कॉस 0 का मान 1 होता है और कॉस 90 का मान 0 हो जाता है, तो इसमें थीटा बढ़ने पर मान क्या हो रहा है? कम हो रहा है। थीटा के सभी मान पर साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होता है? ना होता है, केवल 45 डिग्री पर बराबर होता है। साइन 45 और कॉस 45 का मान 1 बराबर आता है, जो होता है 1/√2। ए बराबर 0 डिग्री पर कट परिभाषित नहीं है, तो ये सही है। कट 0 का मान अपरिभाषित होता है। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल 8.3 पढ़ेंगे। क्या करेंगे? कल 8.3 पढ़ेंगे।